नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अच्छा गया होगा। सीडीएस का फाइनली आपका ओवर हो चुका है। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हम लोग डिटेल वीडियो लाएंगे, जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं सोर्स का, डायरेक्ट सोर्स का, वो हर एक वीडियो हम लेके आएंगे। साइंस के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, जोग्राफी के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, और हमारा कौन सा रह गया, हिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, तो ये सारे 5 के 5 सब्जेक्ट के हम लोग डायरेक्ट सोर्स वाली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कि दोस्तों देखो, पिछले 2 बार से हम लोग देख रहे थे कि जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है, इसका लेवल मतलब बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। बट ये वाली जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये वाला जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक पिछले जो अटैम्प्ट्स हैं हमारे सीडीएस के, उससे कंपैरिजन में काफ़ी हद तक अच्छा एग्जामिनेशन था। क्यों अच्छा एग्जामिनेशन था? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो फालतू के सोर्सेज से नहीं पूछे गए थे। इसमें जो हमने जो क्वेश्चंस के एनालिसिस वगैरह करे हैं, देखेंगे कि काफ़ी सोर्सेज जो है हमारे डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी से पूछ रखे हैं क्वेश्चंस। चाहे हमारा वो साइंस हो, ठीक है, आपने देखा ही होगा साइंस में बायो वाले क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स वाले भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो साउंड वाला डिस्टेंस निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसका जो हमारे केमिस्ट्री के भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं। साइंस भी हमारे काफ़ी अच्छी हमारी उसमें से आई है, एनसीईआरटी हैं। और उसके बाद पॉलिटी है दोस्तों। पॉलिटी में भी इस बार बहुत अच्छा लगा देख के कि जो कन्वेक्शनल टॉपिक्स थे, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, मोशंस वगैरह, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये कंकरेंट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, जिसमें कन्वेक्शनल पहले एक टाइम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था। तो बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप के टॉपिक से यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा। पॉलिटी भी इस बार बहुत अच्छी थी, डुएबल थी। ज्योग्राफी भी दोस्तों हमारी एनसीईआरटी से थी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमने इस बार देखा कि जो हमारी क्लास 12th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक्स हैं, जिसमें पोर्ट्स वाली जो चीज़ें डिस्कशन हो रखी हैं और हाईवेज़ के बारे में डिस्कशन हो रखा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हमने देखने को मिले इस बार। पोर्ट्स से देखने को मिले हैं, हाईवे से देखने को मिले हैं, जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है उससे रिलेटेड पूछा है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आजकल यूपीएससी पूछ ही रहा है, सीएपीएफ के अंदर भी पूछा है उसने, सीडीएस के अंदर भी पूछा है, काफ़ी टाइम से पूछ रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि आपने प्रिपेयर करके गए ही होंगे, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे इस बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और हिस्ट्री दोस्तों, हिस्ट्री में इस बार ये अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमारे हिस्ट्री का जो झुकाव है वो थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हुआ है। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि भैया एंशिएंट और मिडिवल ही चल रही थी, एंशिएंट ही चल रही थी, वो भी उपेंद्र सिंह बुक से। बट इस बार जो हिस्ट्री देखी है इसमें सीडीएस में, देख के अच्छा लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जो है थोड़ा बहुत बड़ा है, जिसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, और इन सबको हम लोग ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पेपर इस बार का जो सीडीएस का था दोस्तों, सीडीएस का जो इस बार का पेपर है, देख के अच्छा लगा कि हाँ चलो बढ़िया पेपर है इस बार। इसके अलावा इंग्लिश के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश भी दोस्तों हमारी ठीक थी। पिछले वाला जो अटैम्प्ट था उससे तो बहुत ज़्यादा सही थी। हालांकि जो पैटर्न्स है इसमें, इस बार इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जिसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपके जो आईक्यू है उसका भी टेस्ट हो रहा है। तो ये आपका कैसे डेवलप होगा, ये वही होगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग प्रैक्टिस करके। तो इंग्लिश का पेपर भी अच्छा था कंपैरिजन में पिछले वाले के। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारी कट ऑफ होगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ की बात करें अगर दोस्तों, तो भैया जो OTA है हमारा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ है वो 90 के अराउंड होगी। ठीक है, प्लस माइनस आप कर लेना अपने हिसाब से, बट 90 के अराउंड मेरे को लगता है कि सर्कुलेट करेगी जो OTA की कट ऑफ है वो। उसके बाद जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसकी मेरे हिसाब से 120 to 125 वही रहेगी कट ऑफ। और जो हमारी इंडियन नेवल एकेडमी है, इसकी हमारी क्योंकि IMS से कम रहती है इसकी, तो वही अराउंड 110 to 115 ये मेरे को लगता है। और जो हमारी AFA है, एयरफोर्स एकेडमी, इसकी हमारी 140 के अराउंड होगी कट ऑफ। तो दोस्तों ये मेरे को लगता है। अब ऑब्वियसली ये जो कट ऑफ है बिल्कुल कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट ये है कि एक गेस है, कैलकुलेटिव गेस है कि इतनी इसके अराउंड जो है कट ऑफ हो सकती है। तो आप भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है इस बार का। और जल्दी, जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही होगा, जल्दी हम लोग इस चैनल पे जो सोर्स के जो हमारे वीडियोज़ आते हैं, डायरेक्ट सोर्स के जो एनालिसिस वाली वीडियो आती हैं सब्जेक्ट वाइज, वो हम लोग जल्दी लाएंगे और देखेंगे कि इस बार का सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है, ये जो क्वेश्चंस फ्रेम करें हैं बेसिकली किस सोर्स से फ्रेम करें हैं यूपीएससी ने। तो मिलते हैं आपको जल्दी दोस्तों अपने एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इन्जॉय करिए, रिलैक्स।